ये कौन सा एक ही प्लांट बुक निकाल दी कहते हैं? सबने, पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 7 इन द वाटर। यस मैम निकाल लिया। यस। अब आपके 7 नंबर चैप्टर में क्या है देखो, इसमें अलग अलग दे रखे हैं बर्ड्स एंड फ्लावर्स, और भी जो लीव्स हैं जिसका क्या काम होता है, कैसी होती है, उसको कैसे लगाया जाता है, वो कैसे बड़ी होती है, उन सब के बारे में आपको बताया गया है इसमें। मैम कौन सी नोटबुक निकालनी है? बुक निकालनी है जीके की दिव्या। यस, पेज नंबर 10 निकालो, सबके ओपन है? यस मैम। यस, चलिए अपन देखो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है। इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यह एक राष्ट्रीय फूल है। कौन सा फूल है? नेशनल। नेशनल फ्लावर है ना इंडिया का, सबको पता होगा ये तो। यस, इट्स रूट्स आर प्लांटेड इन पॉन्ड ऑफ रिवर बॉटम्स, इसकी रूट्स यानी जो इसकी जड़ें हैं ना, वो इसकी पौधे की जड़ है जो तालाब के, नदी के एकदम बॉटम में लगाई जाती है, नदी के एकदम नीचे के भाग में लगाई जाती है। उसके बाद ही, क्योंकि लोटस का, कमल का जो फूल है ये हमेशा पानी में खिलता है, पानी में खिलता है ना, तो इसकी जड़ों को पानी के अंदर लगाया जाता है, इसलिए इसको लोटस का फूल कहते हैं, कमल का फूल। इसकी जड़ों को कहाँ लगाया जाता है? पानी के अंदर, तभी ये बड़ा होके पानी के ऊपर इसकी पत्तियां खिल जाती हैं। सेकंड नंबर देखो क्या है, इसमें आपके सी नंबर आएगा। देखो फर्स्ट में सी नंबर लोटस लिखा हुआ है। ये जो आपको रेड कलर के बॉक्स दे रखे हैं ना छोटे छोटे, इसमें आपको सी भरना है। तो फर्स्ट में आप भरिए सी, लोटस, जो कि नीचे आंसर शीट में हेल्प बॉक्स में दे रखा है सी नंबर पे लोटस, तो इसका आंसर होगा लोटस, क्योंकि ये लोटस का फूल है, देखो कमल का फूल है। मैम सेकंड उसके नीचे नंबर, लोटस लिखना है। लोटस आप इच्छा हो तो लिख सकते हो, मैंने तो लिखा है। मैम मैंने भी लिखा है। ओके, सेकंड नंबर क्या है देखो, इट इज द लार्जेस्ट एनिमल टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ, ये एक सबसे बड़ा मछली, ये सबसे बड़ी मछली है जो पानी में रहती है पृथ्वी पे, ये सबसे बड़ी मछली है। कौन सी मछली है जो अपन ने आगे भी पढ़ी थी? ये वाली ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ी मछली है। इट हैज रीच्ड अप टू 100 फीट रफली, ये 100 फीट तक आगे पहुंच सकती है, इतनी फास्ट चलती है ये, सबसे बड़ी मछली है जो 100 फीट तक आगे चल सकती है बिना रुके, स्पीड में 100 फीट आगे चल सकती है, तो इसको बोलेंगे ब्लू व्हेल। इसमें आपको बॉक्स में भरना है एच, हेल्प बॉक्स में दे रखा है देखो ब्लू व्हेल, वो आप लिख सकते हो नीचे, नीचे की तरफ सेकंड में लिखो, क्या और बनना है? सेकंड में आपको एच आएगा, हेल्प बॉक्स में एच दे रखा है ब्लू व्हेल, वो आपको फिलअप करना है, रेड बॉक्स में एच भर के करना है। मैम लिख दिया। ओके, अब थर्ड नंबर में देखिए, इट इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट दैट कैन ग्रो टू अ हाइट फॉर अ 3 फीट, ये एक इस तरीके का प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग का मतलब है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और इसकी हाईएस्ट लंबाई कितनी होती है? 3 फीट, 3 फीट तक ये बड़ा होता है प्लांट, उगता है, ग्रो का मतलब है उगना, फ्री फ्लोटिंग मतलब बिना बिना रुके बहुत जल्दी से ये उगता है, और 3 फीट तक ये बड़ा होता है। इसकी हाईएस्ट लंबाई कितनी होती है? यस, कौन बोल रहा है? मैम मैं भूमिका बोल रही हूँ, मैं अभी जा ही नहीं हूँ, एक बार बताओ ना मैम आगे वाले का क्या होगा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है भूमिका। मैम आप लोटस वाला फिर से बताओ ना। कौन सा? लोटस वाला? यस मैम। ओके, इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये एक राष्ट्रीय फूल है। कैसा फूल है? नेशनल। आपके ना क्वेश्चन आया होगा आई थिंक, नेशनल फ्लावर कौन सा है, जीके में क्वेश्चन आया था सबके, एग्जाम में आया था ना, तब आपने क्या फिलअप किया था, लोटस किया या कुछ और किया? इसमें आपके होगा लोटस, ये लोटस की जो जड़ है ना, वो पानी के अंदर लगाई जाती है, कमल के फूल की जड़ है वो पानी के अंदर लगाई जाती है, और ये जब जड़ बड़ी होती है तब ये फूल पानी के बाहर की तरफ खिलता है, ऐसे नहीं कि पानी के अंदर खिलता है, इसका फूल है वो बाहर की तरफ खिलता है, और इसकी जड़ को नीचे की तरफ लगाया जाता है। ओके,
समझ में आया अब? मैम वाटर यस। साफ कितना है? थर्ड नंबर में है फ्री फ्लोटिंग प्लांट दैट कैन ग्रो टू अ हाइट फॉर अ 3 फीट। ये 3 फीट तक ग्रो कर सकता है, उग सकता है, 3 फीट तक हाइट होती है इसकी हाईएस्ट। इसको बोलेंगे वाटर हाइचिन। इस ये है आपके एफ नंबर पे दे रखा है वाटर हाइचिन। देखो वाटर हाइचिन, इसमें आपको भरना मैम है ये एफ। थर्ड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर में आएगा एफ और फिश वाला एफ, वाटर हाइजीन। आप नीचे इंग्लिश में ऐसे लिख देना, जो खाली जगह रहती है व्हाइट बॉक्स में, उसमें ऐसे वर्ड मीनिंग भी लिख देना, देखे हेल्प बॉक्स में से। फिर फोर्थ नंबर देखो क्या है, ये भी एक तरह की फिश है। देखो बहुत ही सुंदर फिश दिख रही है ये। It is a type of fish which become famous from the Disney film Finding Nemo. Disney film Finding Nemo नाम की फिल्म थी, उसमें ये फिश फेमस हो गई थी। ये इतनी अच्छी दिखती है, देखो कितनी अच्छी दिख रही है ये, लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो ये क्या थी, ये इस प्रकार की फिश है जो कि फेमस हो चुकी थी। डिज्नी फिल्म फाइंडिंग नेमो नाम की फिल्म बनी थी, उसमें इस फिश को यूज किया गया था। इस फिश का फिल्म में यूज था, जिससे ये फेमस हो गई। इसमें आपको क्या भरना है, ई नंबर भरना है, क्लाउन फिश। ई नंबर पे दे रखा है क्लाउन फिश। मैम ई फॉर एलिफेंट। यस। अब देखो फिफ्थ नंबर में क्या है, these plants are rooted in soil bottom of water with leaves and flowers floating on the surface। ये प्लांट है ना, वाटर लिली है। इस फूल का क्या नाम है, फ्लावर का वाटर लिली। वाटर लिली जो डी नंबर पे दे रखा है, डी फॉर डॉग, वाटर लिली है वो लिखना है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। इस प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो भी, इसको भी पानी के अंदर की साइड में लगाई जाती है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं लगाई जाती, थोड़ी सी ऊपर लगाई जाती है। विथ लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। और इसकी जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, वो ऊपर की तरफ खिलाते हैं। देखो इसकी बहुत सारी पत्तियां होती है, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, लोटस के फूल की तरह ये भी इसकी बहुत सारी कलियां होती हैं, जिसका सरफेस ऊपर की साइड यानी ऊपर की तरफ इसके फ्लावर्स और पत्तियां खिलती। ओके, तो मैम इसमें आपको 5 पढ़ना है, डी आएगा इसमें, डी वाटर लिली। वाटर लिली फूल का नाम है। अब सी 6 नंबर पे देखिए, दे आर एक्चुअली फिश। ये भी एक तरह की फिश है, जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये भी एक तरह की फिश है। इसका शेप इस तरह का है, अलग तरीके से दिख रही है ये। दे लिव इन अ वाटर, ये पानी के अंदर रहती हैं। ब्रेथ, श्वास लेती है, थ्रू गिल्स एंड हैव अ स्विम ब्लैडर, ये अपने गलफड़ों से श्वास लेती है और उसको उसके बाद ही स्विम करती है। ये अपने गलफड़ों से श्वास लेके फिर स्विम करती है। ये थोड़ी अलग मैम टाइप ये की सी मछली पानी में रहती है। क्या, ये सी हॉर्स है, सी हॉर्स। इसमें होगा सी हॉर्स आपके। ये देखो इस, क्योंकि इसका शेप देखो थोड़ा हॉर्स की तरह नजर आ रहा है अपन को, इसका फेस ऐसे ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार की मछली है, इसलिए इसका नाम है सी फॉर, सी यानी समुद्र। समुद्र पानी तालाब होते हैं, मछली वहीं रहती है, वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो इसको मैम वो ए नंबर पे है, क्या, वो ए नंबर पे है। ये है आपके सी हॉर्स, ये आपके ए नंबर पे है। यस, इस बॉक्स में आपको ए भरना है। ओके, तो ये अपने गलफड़ों से श्वास लेके फिर स्विम करती है, इसकी ये खासियत होती है इस फिश की, इसका नाम है सी फॉर्स। अब 7th नंबर में देखो, ये भी बहुत ही बड़ी मछली है, डॉल्फिन। These animals are well known for their agility and playful behavior। ये भी अपने साथ कैसे बिहेवियर करती है, जैसे इंसान करता है,
ये इस तरह से अपन को समझ सकती है, अपने साथ खेल सकती है, ये अपने साथ ऐसा बिहेवियर कर सकती है। अगर अपन जैसे मछलियों में से जानेंगे तो ये एक प्रकार की मछली है जो अपन को इंसान की तरह थोड़ा समझ सकती है, अपने साथ खेल सकती है, इसका बिहेवियर थोड़ा इंसान के जैसा होता है। ये अपन को थोड़ा बहुत समझ सकती है, अपने साथ जैसे खेल सकती है। बाकी मछली अपन को समझ सकती है क्या? नहीं समझ सकती, क्योंकि वो फिश है। लेकिन ये डॉल्फिन नाम की फिश है, ये अपन के साथ ऐसा बिहेवियर करती है जैसे कि अपने साथ कोई और बिहेवियर करता है, थोड़ा बहुत ये इंसान के जैसा बिहेव करती है। प्लेफुल यानी ये खेलने के लिए उतावली रहती है, बिहेवियर इस टाइप का करती है कि अगर इसको अपन खेलने के लिए बोले या अपन जैसा करे, वो अपने साथ ऐसा कर सकती है, अपने साथ खेल सकती है। ये इस टाइप की मछली है, इसको बोलेंगे डॉल्फिन। ये कहाँ पे है? देखो आई नंबर पे दे रखा है, आई पे दे रखा है ना, सेकंड लास्ट, डॉल्फिन। इसमें आपको फिलअप करना है डॉल्फिन। सबने फिलअप कर दिया? मैम कर दिया। मैम मैंने तो एक कल ही कर दिया। ओके, अब 8 नंबर में क्या है देखो, इट हैज यूनिक अपीयरेंस विद बल्बस हेड, 2 लार्ज आइज एंड 8 डिस्टिंक्टिव आर्म्स। ये एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के सर के ऊपर क्या होते हैं, जो बॉडी होती है ना, बॉडी के ऊपर बबल्स होते हैं। बबल्स मतलब उभरे हुए ऐसे गोल गोल बबल्स की टाइप पूरी बॉडी में होते हैं, और इसके सर पे ऐसा होता है, और 2 लार्ज आईज यानी बड़ी बड़ी इसकी 2 आंखें होती हैं, एंड 8 डिस्टिंक्टिव आर्म्स, और इसके 8 भुजाएं होती है। देखो आप काउंट कर सकते हो उसकी कितनी भुजाएं, देखो अच्छे से, 8 भुजाएं इसकी, देखो है ना, 8 आर्म्स है इसके। तो ये भी एक तरीके से फेमस है, इसका नाम है ऑक्टोपस, जिसके पूरी बॉडी और हेड पे क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, और 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। इसमें बी होगा, ऑक्टोपस, बी नंबर। तो आपको बॉक्स में भरना है बी। इसके हेड पे बड़े बड़े बबल्स होते हैं, बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं, और 8 बड़ी भुजाएं हैं। ओके, अब देखो 9 क्या है, नाइन नंबर में पढ़ो, इट इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट with many spongy dusty green simple leaves, also known as water cabbage and water lettuce। ये एक फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, ये भी मतलब बहुत ही बड़ा होता है ग्रो में, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देन इसके बाद ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, डस्टी ग्रीन सिंपल लीव्स, इसके नॉर्मल सी पत्तियां होती हैं, इसमें साधारण सी पत्तियां होती है। आल्सो नोन एज वाटर कैबेज एंड वाटर लेट्यूस। वाटर कैबेज यानी पानी में जो पत्ता गोभी के होते हैं ना, पत्ता गोभी का जैसा पौधा होता है ना, पत्ता गोभी एक तरह की वेजिटेबल है, सबको पता होगा। उस पत्ता गोभी के प्लांट के जैसा ही इसका भी प्लांट होता है, बड़ी बड़ी लीव्स ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, और इसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं, ये ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, और पत्ता गोभी के जैसा ही इसका प्लांट होता है। डस्टी स्पॉन्जी यानी इसकी पत्तियां सॉफ्ट होती हैं, और सिंपल यानी ग्रीन नॉर्मल साधारण सी पत्तियां होती है इसकी, एंड वाटर लेट्यूस, और ये पानी में, पानी इसको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें आपके कौन सा आएगा, जे नंबर, पिस्टिया। देखो जे नंबर पे लिखा है सबसे लास्ट पिस्टिया, वो आएगा इसमें आपकी। सैलिड के लिए ये यूज आता है, पता है सबको, इसका यूज किसके लिए आता है? यस, क्या बोल रहे हो? मैम मेरे पापा बोलते हैं कि खराब भी हो सकता है या बिना खराब भी हो सकता है ये, इसलिए इसको नहीं खाते। हाँ, इसको खाते नहीं है, सही बात है। ये खराब भी हो सकता है, लेकिन ये पानी में ही रहता है, इसकी सैलिड होती है, आपको पता है? वाटर लेट्यूस मतलब है इसकी सैलिड होती है, सैलिड, सलाद बोलते हैं ना जिसको,
इसकी जो पत्तियां है ना, दिस फास्ट ग्रोइंग प्लांट ग्रोव्स ऑन लॉन्ग स्टेम्स विथ मैनी लीव्स। इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी जो बेल है, जो जड़ है, जब वो पानी में उगाई जाती है, आपको पता है इसकी जड़ है जो पानी में उगाई जाती है, और जो इसकी बेल है वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग होती है, ये लंबी होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ये लंबी होती है, इसकी जड़ें इतनी फैलती हैं कि ये लंबाई में बहुत ज्यादा ग्रो करती है। अब देखो इसकी जड़ें देखो, ये पिक्चर्स में आपको दे रखा होगा कितनी लंबी लंबी दे रखी है। तो ये इससे भी ज्यादा ऊपर है, ये ऊपर की तरफ ऐसे फैलती जाती है। लॉन्ग स्टीम्स विथ मैनी लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ इसकी जड़ फैलती रहती है। तो इसको बोलेंगे हाइड्रिला। जी नंबर पे दे रखा है हाइड्रिला, वो लिखना है इसमें आपको। मैंने फिल कर दिया। फिल कर दिया सबने? किसी को कुछ Yes, पूछना हो ma'am. किसी को पूछते हैं, और सब अच्छे से फिल कर देना। मैंने इस पे वो जो स्क्रू ड्राइवर्स वाले होते हैं ना, इसमें वो उलझ भी जाते हैं ना कई बार। क्या बोल रहे हो? मैम वो जो पानी में नहीं तैरते, समुद्र में जो कुछ खोज करने के लिए जाते हैं ना मैम, हाँ वो है ना, इसमें कई बार फंस भी जाते हैं ना। हाँ, इसकी जो जड़ें हैं, जो तना होता है ना, इसके बहुत ही बड़ा तना होता है। ये तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। ये बहुत ज्यादा पत्तियों के साथ लंबा लंबा बढ़ता ही जाता है, तनों पर उगता है ये। तो इसकी जो क्योंकि पत्तियां हैं मैं भी पानी वो भी में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और ये इसकी जो शाखाएं हैं वो लंबी लंबी बढ़ती जाती है, बेल की तरह लंबी होती जाएगी। चारों तरफ नहीं फैलेगी, बस ऊपर की तरफ ही बढ़ती जाएगी। ओके, तो सबने इसमें फिलअप कर दिया? क्योंकि मैं यस, साथ में आप इंग्लिश में भी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना वो भी पास में लिखते जाना आप। ओके, मैम, और क्योंकि है ना मैम, ये पानी में होता है ना, इसीलिए बढ़ता रहता है हर दिन। हाँ। अब मेरे को कौन बताएगा इस 10 में से किसी एक का आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, कौन करवा सकता है बताओ? लोटस का कौन करवा सकता है? लोटस का क्या क्या होता है, ये कैसे लगता है? एनी आंसर? लोटस का अच्छे से समझाया था ना भूमिका, आपको भी आपने पूछा था मेरे को। आपको पता है क्या होता है लोटस में, बताओ? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से मेरे को। अभी भूमिका आपको बताने दो, फिर आप बताना। लोटस है ना इंडिया का नेशनल फ्लावर है, और ये ना पानी में लगता है। हाँ, इसकी जो जड़ें हैं वो पानी की गहराई में लगती हैं, पानी की गहराई में इसकी जड़ें लगती हैं, और ये रिवर के एकदम बॉटम में बीच में लगता है ये फूल। ठीक है, चलिए अब मेरे को डॉल्फिन के बारे में कौन बताएगा? 7 नंबर पे जो दे रखा है डॉल्फिन। ब्लू व्हेल के इसके बारे में नहीं, डॉल्फिन के बारे में बता ना। के बारे में बताऊंगी। तो तू कहाँ ध्यान रखती है? मैम डॉल्फिन के बारे में मैं बता। तो बता ना। मैं बताऊं मैम? कौन? एक साथ मत बोलो, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। मैम डॉल्फिन के बारे में मैं बता। ओके, बताओ आप। मैम डॉल्फिन ऐसी फिश है जो है ना अपन के साथ खेल सकती है। हाँ, इसका बिहेवियर कैसे होता है वो बताना है आपको। इसका व्यवहार चंचल होता है, जैसे बच्चों का व्यवहार होता है ना, खेलना कूदना मस्ती करना, ये इस टाइप के बिहेवियर के साथ जीती है। ये अपन को थोड़ा बहुत समझ सकती है, इसका बिहेवियर चंचल होता है, प्लेफुल बिहेवियर का मतलब होता ब्लू है। व्हेल का बताऊं? ये Yes. बाकी रहता है का कौन बोल रहा है? नव्या आप बता रही हो?
यस मैम। ओके, बताओ आप। ये बहुत बड़ी मछली है। हाँ, ये पृथ्वी की बहुत ही बड़ी मछली है। ये 1 मिनट में 100 किलोमीटर पार कर लेती है। 100 फीट बोलो, किलोमीटर नहीं बोलोगे, इसमें फीट होगा। क्या होगा? फीट। 100 फीट तक ये लगातार स्पीड में पहुंच सकती है बिना रुके। इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, चलिए, इसका मतलब सबको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया है ना? मैम यस, मैम आप सबसे एक एक करके पूछ लेते ना। यस। अब मेरे को सी हॉर्स के बारे में कौन बताएगा? टाइम होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से बता दीजिए। मैम मैं सी बताऊं? हॉर्स का गीतांश आप बताओ। मैम सी हॉर्स पानी में सांस लेता है और हाँ, उसका वो एक तरह की मछली होती है। हाँ, और ये वो सी हॉर्स हॉर्स की तरह ये दिखती है, लेकिन ये होती मछली है जो कि पानी में रहती है, और ये अपने गलफड़ों से श्वास लेके स्विम करती है, यानी तैरती है पानी में। ओके। और मैम ये समुद्र में पाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया? ओके, सबने यस फिलअप कर मैम। दिया? आप वापस इसका यस रिवीजन मैम। करोगे? ओके, बाय। बाय मैम।